चाहे आप बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हो या नहीं, लेकिन आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां जबरदस्त मसल्स वाले लोग भारी से भारी वजन उठाते हैं। असल में बात सिर्फ ताकत की नहीं है, बात है उस जुनून की जो किसी इंसान को इतना मजबूत बना देता है। तो चलिए जानते हैं उन 10 दिग्गज बॉडी बिल्डरों के बारे में जिनकी ताकत और कद काठी देखकर दुनिया हैरान रह गई। वॉक्स टीवी में आपका फिर से स्वागत है। नंबर 10, फील हीथ। अगर कोई आम इंसान खुद को द गिफ्ट कहे तो शायद लोग उसे मजाक समझें, लेकिन फील हीथ जैसे 108 किलो भारी और ताकतवर इंसान को कोई हल्के में नहीं लेता, और जो लोग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं उनका फिर कोई नामो निशान नहीं रहता। फील हीथ कोई आम बॉडी बिल्डर नहीं है। उन्होंने 2011 से 2017 तक लगातार 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीता। ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बार जीतने के बाद वे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बराबर पहुंच गए हैं। अब उनसे ज्यादा सिर्फ लीहानी और रॉनी कोलमैन ने ये खिताब जीते हैं। यानी फिल हीथ सच में द गिफ्ट है, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक खास तोहफा। फिल हीथ ने 2002 में अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की। उस समय उन्होंने अपनी बिजनेस की पढ़ाई छोड़ दी और भारी वजन उठाने का रास्ता चुना, और फिर वो ऐसे दिखने लगे जैसे कोई सुपर हीरो हों। जैसे कई बॉडी बिल्डर करते हैं, वैसे ही हीथ ने भी बाद में और चीजों में हाथ आजमाया। 2013 में उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में भी कदम रखा और एक टैग टीम मैच में भाग लिया। बॉडी बिल्डर्स की जिंदगी वाकई मजेदार होती है। अगर हम फील हीथ के मुकाबलों को देखें तो उन्होंने 26 कॉन्टेस्ट्स में भाग लिया है और उनमें से 18 बार पहले नंबर पर आए हैं। ये बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। इससे साफ पता चलता है कि हीथ वाकई अपने काम में कमाल के हैं। शायद इसीलिए लोग उन्हें द गिफ्ट कहते हैं, यानी भगवान का तोहफा। नंबर 9, डेनिस वुल्फ। डेनिस वुल्फ का नाम सुनते ही लगता है कि वो किसी ताकतवर जानवर जैसे होंगे, और सच में ये जर्मन बॉडी बिल्डर द बिग बैड वुल्फ यानी बड़ा और डरावना भेड़िया के नाम से मशहूर हैं। डेनिस ने 18 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत की। उन्हें अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीरें देखकर प्रेरणा मिली थी। उन्होंने सालों मेहनत की और अपने शरीर को एकदम मजबूत और फिट बनाया। इसके बाद उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट्स में हिस्सा लेना शुरू किया और धीरे धीरे प्रोफेशनल शोज जीतने लगे। उनकी सबसे बड़ी जीत 2014 में अर्नोल्ड क्लासिक यूरोप कॉन्टेस्ट जीतना रही। ये उनकी जिंदगी का एक खास पल था और इसी से उन्हें दुनिया में पहचान मिली। आज के समय में डेनिस वुल्फ को आज के सबसे मशहूर बॉडी बिल्डर्स में गिना जाता है। अब वो भी उसी जगह पर हैं जहां उनके रोल मॉडल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे, जिनसे उन्होंने शुरुआत में प्रेरणा ली थी। द बिग बैड वुल्फ दिखने में थोड़ा डरावने लग सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के एक सच्चे चैंपियन हैं। नंबर 8, मुस्तफा इस्माइल। हर इंसान की जिंदगी अलग होती है और हर बॉडी बिल्डर भी अलग होता है। किसी के जांघ बड़े होते हैं, किसी के कंधे और किसी का घमंड। ये सब उनके शरीर पर निर्भर करता है। लेकिन मिस्र के बॉडी बिल्डर मुस्तफा इस्माइल की बात ही अलग है। उनके पास ऐसा बॉडी पार्ट है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुस्तफा इस्माइल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है दुनिया की सबसे मोटी बाजुओं के लिए। ये थोड़ा अजीब रिकॉर्ड जरूर है, लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है। उनके बाइसेप्स की मोटाई 31 इंच थी, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। सुनकर ही हैरानी होती है। लेकिन मुस्तफा इस्माइल के रिकॉर्ड तोड़ बाइसेप्स को लेकर कुछ विवाद भी हुआ। ऐसा अक्सर होता है जब कोई इंसान कोई बड़ा रिकॉर्ड बना लेता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस्माइल ने अपने बाइसेप्स को इतना बड़ा करने के लिए कुछ शरीर बढ़ाने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल किया था। कहा जाता है कि उन्होंने सिंथॉल नाम की चीज का खूब इस्तेमाल किया। इसी विवाद की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सबसे बड़ी बाजू वाला रिकॉर्ड ही बंद कर दिया, क्योंकि वो ये साबित नहीं कर पाए कि बाइसेप्स नेचुरल तरीके से बने थे या नहीं। इस्माइल का नाम अब इस विवाद से थोड़ा जुड़ गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बाइसेप्स बनाए वो इंसानों के लिए बहुत ही अनोखे थे, इसलिए उन्हें एक सच्चा बॉडी बिल्डर माना जाता है। नंबर 7, लू फेरिग्नो। बहुत से लोग पहले से ही लू फेरिग्नो को जानते होंगे। वो सिर्फ एक मशहूर बॉडी बिल्डर ही नहीं थे, बल्कि पहले इनक्रेडिबल हल्क भी वही थे। माफ कीजिए उन लोगों से जो अब के हल्क के फैन हैं, लेकिन असली हल्क हीरो यही थे।
जैसे ही उन्होंने स्कूल खत्म किया, उन्होंने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की, मिस्टर अमेरिका का खिताब। हाँ, लू फेरिग्नो ने टीनेज में ही मिस्टर अमेरिका का खिताब जीत लिया था। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी जीत लिया, जो बॉडी बिल्डिंग की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में से एक मानी जाती है। उसी समय के आसपास लू फेरिग्नो ने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के साथ ट्रेनिंग शुरू की, वही अर्नोल्ड जो किंडरगार्टन कॉप फिल्म में थे। लू फेरिग्नो ने अर्नोल्ड के साथ एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री पंपिंग आयरन में भी हिस्सा लिया। इसमें फेरिग्नो मिस्टर ओलंपिया में अर्नोल्ड को हराने की कोशिश करते हैं। हल्क बनाम टर्मिनेटर, ऐसा मुकाबला किसी ने सोचा भी नहीं था। अर्नोल्ड की तरह फेरिग्नो भी वो इंसान थे जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को आम लोगों में फेमस बना दिया। बहुत लोगों के लिए ये दोनों ही 1970 के दशक की बॉडी बिल्डिंग की पहचान थे। नंबर 6, डेनिस जेम्स। बॉडी बिल्डिंग के फैंस डेनिस जेम्स को अक्सर द मेनेस के नाम से जानते हैं। हालांकि वो नाम जितना डरावना लगता है, वो उतने नहीं हैं। लेकिन जब कोई इंसान 18 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आम लड़कों से थोड़े अलग और तगड़े होंगे। और हां, वो सच में थे। डेनिस जेम्स ने अपनी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 1993 में 27 साल की उम्र में की। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है। खुद जेम्स ने माना है कि उन्होंने पहले अपने उम्र के बारे में झूठ बोला था। तो हो सकता है ये जानकारी एकदम सही ना हो, लेकिन हम आपको सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। जब डेनिस जेम्स अपने करियर के सबसे अच्छे समय में थे, तब उनका वजन लगभग 117 किलो था। यह उनके बाकी साथियों से थोड़ा कम था, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कई बार पहला स्थान जीता और 2000 से 2006 तक हर साल मिस्टर ओलंपिया जैसे बड़े मुकाबलों में हिस्सा लिया। 2012 में डेनिस ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया और तभी उन्होंने सबको बताया कि उन्होंने पहले अपनी उम्र छुपाई थी। अब कौन जाने और क्या क्या सही है या गलत। हो सकता है कि उन्होंने बाकी बॉडी बिल्डर्स की तरह लंबी जीतों की सीरीज ना बनाई हो, लेकिन फिर भी डेनिस जेम्स ने अपनी मेहनत और ताकत से सबको इम्प्रेस किया। आखिरकार उनका नाम ही है दी मेनेस, यानी जो सबको हैरान कर दे। नंबर 5, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। इस नाम को सुनते ही ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। आप उन्हें जानते हैं, पसंद करते हैं। दुनिया का मशहूर स्टार बनने से बहुत पहले अर्नोल्ड एक मेहनती बॉडी बिल्डर थे। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। सोचिए, जब वो सिर्फ 20 साल के थे, तब तक वो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीत चुके थे और ये टाइटल उन्होंने लगातार 7 बार जीता, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जब वो अपने करियर के टॉप पर थे, तब उनका वजन 106 किलो था। कुछ और भारी बॉडी बिल्डर्स से तुलना करें तो ये थोड़ा कम है, लेकिन इसका असर उनकी ताकत या पहचान पर नहीं पड़ा। 1980 में बॉडी बिल्डिंग से रिटायर होने के बाद भी अर्नोल्ड आज भी दुनिया भर के युवा बॉडी बिल्डर्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा बने हुए हैं। अर्नोल्ड आज भी अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके नाम पर एक बड़ा वेट लिफ्टिंग कॉन्टेस्ट भी होता है, जिसे द आर्नोल्ड कहा जाता है। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को अक्सर अमेरिकन ड्रीम का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। बॉडी बिल्डिंग में अर्नोल्ड की अपनी अलग पहचान है और इस खेल में आज भी वो पूरी लगन से बढ़ावा दे रहे हैं। नंबर 4, रूली विंकलार। रूली विंकलार का असली नाम एग्बर्टन रुलोव एटियन विंकलार है, लेकिन लोग उन्हें प्यार से रूली कहते हैं। वो सच में एक ताकतवर और शानदार बॉडी बिल्डर हैं। उनके शरीर का वजन 135 किलो तक होता है, यानी वो आम इंसानों जैसे बिल्कुल नहीं लगते। ऐसा लगता है जैसे वो किसी और ही दुनिया के हैं। इसी बात से हमें समझ आता है कि हम बाकी लोग उनके सामने कितने छोटे लगते हैं। रूली को द डच बीस्ट और द समुराई जैसे नामों से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 2009 में एनपीसी अर्नोल्ड एमेच्योर नाम की प्रतियोगिता से की थी और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने पहली ही बार में पहला स्थान हासिल किया। क्या शुरुआत थी ना। तब से लेकर अब तक रूली ने दुनिया भर में कई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और कई बार पहला स्थान भी जीता है। उनके रिकॉर्ड को देखकर कहा जा सकता है कि वो बहुत ही दमदार खिलाड़ी हैं। लेकिन सिर्फ अच्छे खिलाड़ी ही नहीं,
रूली लोगों के दिलों के भी चहेते हैं। साल 2018 की मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में उन्हें पीपल्स चैंपियन अवार्ड मिला, जो कि दर्शकों के वोट से दिया गया था। आज भी जब रूली 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, लोग उन्हें मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग का चमकता सितारा मानते हैं और ऐसा लगता है कि उनके फैंस भी हमेशा उनके साथ हैं। आखिरकार वो हैं ही द पीपल्स सैमुराई, यानी लोगों के अपने समुराई। नंबर 3, काई ग्रीन। काई ग्रीन को लोग मिस्टर गेटिंग इट डन क्यों कहते हैं, इसकी एक खास वजह है। जब कोई अपना शरीर 129 किलो की मसल्स मशीन में बदलने का सपना देखता है तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, बस मेहनत करनी होती है। और काई ग्रीन ने सच में ये कर दिखाया। काई ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत 1994 में की, जब वह सिर्फ 19 साल के थे। उन्होंने NGA अमेरिकन नेशनल्स में हिस्सा लिया और उनका शरीर उस उम्र में ही बहुत मजबूत और मसल्स से भरा हुआ था। सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने WNBF प्रो नेचुरल वर्ल्ड्स जैसे बॉडी बिल्डिंग मुकाबले जीतने शुरू कर दिए। ये बड़ी खबर बन गई, खासकर ओलंपिया जैसे बड़े मंच पर। इसके बाद उनका करियर लगातार ऊंचाइयों तक पहुंचता गया। उन्होंने कई प्रतियोगिताएं जीतीं या उनमें बहुत अच्छे स्थान पर रहे। खास बात यह है कि उन्होंने मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में लगातार 3 साल 2012, 2013 और 2014 में दूसरा स्थान हासिल किया। काई ग्रीन अब बॉडी बिल्डिंग से आगे बढ़ चुके हैं। अब वो दूसरी चीजों में भी दिलचस्पी लेते हैं, जैसे कि पॉडकास्ट करना, फिल्मों में एक्टिंग करना और यहां तक कि पेंटिंग भी करना। अगर कोई अपने शरीर को मसल्स का मंदिर बना सकता है तो पेंटिंग करना भी उसके लिए आसान ही होगा। काई ग्रीन सच में अपने नाम मिस्टर गेटिंग इट डन को सही साबित करते हैं। उन्होंने अपने शरीर को बदला, मेहनत की और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया। लेकिन यही नहीं, उन्होंने और भी कई क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की है। नंबर 2, मार्कस रूहल। कई बार ऐसा होता है कि एक खेल में चोट लगने के बाद लोग किसी नए रास्ते पर चल पड़ते हैं, जो उनकी असली पहचान बन जाती है। मार्कस रूहल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो पहले फुटबॉल खेलते थे, लेकिन चोट लगने के बाद उनका फुटबॉल करियर रुक गया। एक डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वो वेट लिफ्टिंग यानी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करें। उस समय उनका वजन लगभग सिर्फ 54 किलो था, लेकिन मार्कस ने इस सलाह को बहुत ही गंभीरता से लिया और फिर कभी पीछे नहीं देखा। उन्होंने हफ्ते में 6 दिन जमकर मेहनत की और जल्द ही उन्होंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का फैसला किया। 1999 में उन्होंने 128 किलो वजन के साथ प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। एक बार उन्हें मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कुछ गलत चीजों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कई सालों तक बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा लिया और 2010 में रिटायर हो गए। अब मार्कस ने अपना खुद का सप्लीमेंट बिजनेस शुरू किया है, जिसका नाम है रूल्स बेस्टेस्ट। नंबर 1, रॉनी कोलमैन। ये बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में शायद अब तक के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर हैं। उनके जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत कम लोगों के पास हैं। बस यही बात उन्हें सबसे खास बनाती है। अगर आप रॉनी कोलमैन को नहीं जानते तो ये छोटा सा परिचय जान लीजिए। जब वो अपने करियर की ऊंचाई पर थे, तब उनका वजन 137 किलो था। उनका करियर 20 साल चला, 1990 से 2009 तक, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने IF हबीबी प्रोफेशनल के तौर पर सबसे ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आप पूछेंगे रिकॉर्ड क्या था? उन्होंने 26 खिताब जीते, जिनमें से 8 बार उन्होंने लगातार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भले ही पूरी दुनिया में बॉडी बिल्डिंग का चेहरा माना जाता है, लेकिन रॉनी कोलमैन को भी उसी जगह पर खड़ा किया जा सकता है। वो भी बहुत ताकतवर और मसल्स वाले बॉडी बिल्डर्स में गिने जाते हैं। कई बॉडी बिल्डर्स के लिए रॉनी कोलमैन से बड़ा कोई नहीं है। उनके लिए रॉनी सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जिनसे सब सीखना चाहते हैं। अब आप बताइए, इन सब बॉडी बिल्डर्स में से आपको कौन सबसे अच्छा लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू गाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।